नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर एल नागेश्वर राव जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार। हमारे इस खास कार्यक्रम में हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी की चर्चा करेंगे और आचार्य जी से जानेंगे कि इसका शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, साथ ही इस जन्माष्टमी में 12 राशियों का क्या होगा राशिफल, इस पर भी आचार्य जी से हम मार्गदर्शन लेंगे। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2022। जी हाँ, कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। कृष्ण जी का जन्म भाद्रपद मास के अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था और हर बार ऐसा ही संयोग नहीं हो पाता। इस बार की अष्टमी तिथि अलग है। आचार्य जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार की जो जन्माष्टमी है, और लोगों के मन में बहुत दुविधा भी है कि क्या ये 2 दिन तक मनाई जाएगी या फिर सिर्फ 1 दिन की होगी। हम चाहेंगे कि इस दुविधा का आप ही समाधान करें कि इस बार की अष्टमी तिथि कब पड़ रही है और किस दिन हम जन्माष्टमी का पर्व मना सकते हैं। जी, हम लोग हिंदू सनातन धर्म में तिथियों को ज़्यादा महत्व देते हैं। जी और हर बार ऐसा होता है कि कभी तिथि मिलती है तो नक्षत्र नहीं मिलता, कभी नक्षत्र मिलता तो तिथि नहीं मिलता। इस प्रकार की भ्रांतियाँ रहती हैं। इस बार भी जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी है वो 18 और 19 अगस्त दोनों को मनाया जाएगा। इसका मूल कारण ये है कि जो अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है वो 18 अगस्त को रात के 9:21 से प्रारंभ हो रही है और वो 19 अगस्त के रात के लगभग 11 बजे के आसपास समाप्त होगी। तो इस स्थिति में अष्टमी तिथि का प्रारंभ तो 18 अगस्त को हो जा रहा है, लेकिन शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि सप्तमी युक्त अष्टमी के बजाय अष्टमी युक्त नवमी को ज़्यादा प्रधानता हमें देना चाहिए। दूसरा, जो उदय व्यापिनी जो सूर्य तिथि आ रही है, नक्ष वो आ रहा है तिथि, वो आ रहा है आपके 19 अगस्त को। लेकिन यहाँ पर भी एक ये दुविधा है कि 19 अगस्त के रात के लगभग 11 बजे के आसपास अष्टमी भी समाप्त हो रही है। तो ऐसे स्थिति में ऐसा कहा जाता है, ऐसा करना चाहिए कि लोगों को विशेष रूप से जहाँ तक वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं, खासकर हमारा जो श्री कृष्ण जन्मभूमि के लोग हैं, जो ब्रजमंडल में है पूरा, तो वो लोग इस बार 19 अगस्त को मना रहे हैं। तो विशेष रूप से 19 अगस्त को मनाना चाहिए। लेकिन जो लोग पारिवारिक लोग हैं, सामान्य लोग हैं और जो चाहें, क्योंकि अष्टमी तिथि आप देखेंगे कि 19 तारीख के रात के 11 बजे समाप्त हो जा रहा है, 11 बजे के पहले समाप्त हो रहा है, तो उस स्थिति में अष्टमी को भी कुछ लोग मना रहे हैं। लेकिन मूल रूप से जो भी हमारा विशेष रूप से मथुरा है, वृंदावन है, गोवर्धन है और जो पूरा ब्रजमंडल है, पूरा ब्रजमंडल इस बार 19 अगस्त को ही मना रहा है। लेकिन वहाँ पर भी जो रोहिणी नक्षत्र है वो रात के 1:52-53 के बाद लगेगा। लेकिन मूल रूप से देखा जाए तो लोगों को 19 अगस्त को प्राथमिकता देनी चाहिए। फिर एक चीज़ और देखा गया है कि कई बार हर कोई अपनी संप्रदाय से और अलग अलग उनसे जुड़ा रहता है, तो आपको जो चीज़ें अच्छा लगी, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जहाँ पर जिस चीज़ में आपका मन अच्छा से लगे और आप पूरे समर्पित होकर ईश्वर की आराधना कर सकें, तो आप अपने परिवार के जो परंपरा है उसका भी पालन करते हुए जो आपको उचित लगता हो उसको आपको पूर्ण रूप से करना चाहिए। जी बिल्कुल। आचार्य जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस दिन पूजा की सही विधि क्या हमें रखनी चाहिए। बिल्कुल। जी जहाँ तक श्री कृष्ण जन्मोत्सव का पूजा का है, निशा रात्रि में मतलब रात्रि में किया जाता है। तो रात्रि में 12 बजे के बाद ही इनका पूजा किया जाता है। तो इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए कि सबसे पहले तो आप इस संकल्प लेंगे कि हमें जो भी व्रत रखना है, व्रत रख के जो भी आप पूजा करेंगे उसके लिए। तो सबसे पहले तो जैसा कि कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उस दिन आपको उठ जाना चाहिए, जब भी आप जिस दिन आपको पूजा करनी हो। उसके बाद आपको शुद्धिकरण कर लेनी चाहिए। शुद्धिकरण के लिए शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि नदी, गंगा नदी का बड़ा महत्व कहा गया है कि जो भी गंगा नदी है, नदी के, लेकिन हर लोग तो नदी के तट पे नहीं रहते हैं, पावन नदियों के तट पे नहीं रहते। तो ऐसी स्थिति में आपको आपके घर पे अगर आप हैं तो वहाँ पर क्या करना चाहिए कि थोड़ा सा जो भी स्नान का जल है उसमें गंगा जल डालकर आपको स्नान करना चाहिए, आपको शुद्धिकरण कर लेना चाहिए और उस दिन आपको व्रत लेना चाहिए। तो कोशिश करना चाहिए कि किसी भी प्रकार का अगर आप अनाज का सेवन ना कर सके तो वैसा आपको करना चाहिए। और फिर जब श्री कृष्ण जी की पूजा का संबंध है तो उस स्थिति में माता देवकी के भी जैसा कि कोई फोटो आपके पास है तो उसको आप रख लेना चाहिए। साथ ही जहाँ तक श्री कृष्ण जी का संबंध है तो श्री कृष्ण जी के जो पूजा है वो लड्डू गोपाल के रूप में किया जाता है, बाल रूप की पूजा की जाती है। तो उस स्थिति में आपको बाल रूप की छोटी सी प्रतिमा या मूर्ति आपको ले आनी चाहिए। आजकल तो उपलब्ध भी है।
उसके साथ ही आपको क्या करना होगा कि उनको पंचामृत से आप स्नान कराएं। उसके बाद पंचोपचार आपको पूजन करना चाहिए। उसके साथ ही उन्हें भोग, तो श्री कृष्ण जी को बहुत जो उनके प्रिय जो उनको भोग लगाया जाता है उसमें माखन मिश्री का भोग सर्वोपरि है, तो माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है। इसके साथ ही आप दूध से बनी हुई मिठाइयाँ भी उन्हें अर्पित कर सकते हैं और साथ में उसके बाद आपको आरती करनी होगी। तो ये बहुत सामान्य सी पूजा है, ज़्यादातर लोग तो जानते हैं। तो इस सामान्य सी पूजा से आप श्री कृष्ण जी को अपने आराध्य देवता की पूजा करके आप पूरे समर्पण से करना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखें कि जो भी करें, क्योंकि पूजा की विधि हर कोई अलग अलग तरीके से करता है, लेकिन आपका समर्पण सर्वोपरि है। तो पूर्ण समर्पण के साथ श्री कृष्ण जी की पूजा आपको करनी चाहिए। बिल्कुल, समर्पण के साथ आपको पूजा करनी चाहिए। वहीं आचार्य जी हम देखते हैं कि हिंदू रीति रिवाज में, हिंदू विधान में हम देखते हैं, सनातन धर्म में हर पूजा के कुछ नियम होते हैं। जहां तक जन्माष्टमी के संदर्भ में हम बात करें तो हमें कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए पूजा के दौरान? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया, क्योंकि अगर हम सनातन धर्म का पालन करते तो नियमों का पालन करेंगे तो हम और अच्छा कर पाएंगे। जहां तक जन्माष्टमी का संबंध है, जन्माष्टमी में अष्टमी से एक तिथि पहले मतलब सप्तमी से ही इसकी आपको प्रारंभ कर लेना चाहिए। तो हो सकेगा तो सप्तमी में अगर आप एक समय का ही भोजन करें, कोशिश करें कि रात का भोजन त्याग करें, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। साथ ही सप्तमी तिथि से ही जैसे कि आप तैयारी करना है तो कोशिश करें कि किसी भी प्रकार की माद मदिरा, मांस मदिरा और इस प्रकार की किसी भी चीज़ों का त्याग करना चाहिए। ना करें तो बहुत ही अच्छा है। इस दिन हो सके तो आप नियम से रात को जो सैया करते हैं तो आपको जमीन पर ही करना चाहिए, सोना चाहिए। तामसिक भोजन का पूर्ण रूप से त्याग करना चाहिए और हो सके तो शाकाहारी भोजन आपको लेना चाहिए। साथ ही जो लोग गृहस्थ हैं तो उनको कोशिश करना चाहिए कि उस दिन से सप्तमी तिथि से वो ब्रह्मचर्य का पालन करें। जैसा कि अष्टमी तिथि के बारे में हमने कहा कि अष्टमी तिथि में जब आप व्रत का पालन करेंगे तो सबसे पहले संकल्प के बारे में हमारे शास्त्रों में कहा गया है। कोई भी पूजा विधान आप करते हैं, अगर आप बिगड़ संकल्प करेंगे तो एक तरीके से वो व्यर्थ चला जाता है। तो सबसे पहले उठ के स्नान वगैरह करने के बाद आपको गंगा जल और अक्षत लेकर संकल्प करना चाहिए कि किस कार्य के निमित्त ये कर रहे हैं। हो सकता है आपके मन में किसी प्रकार की कोई इच्छा हो, किसी प्रकार की कोई धारणा हो जिसके संदर्भ में आप ऐसा कर रहे हैं, तो आपको संकल्प में ये वो करना चाहिए, ईश्वर को आराधना करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं इस कार्य के निमित्त इस तरह की पूजा कर रहा हूं। अगर आप किसी कार्य के निमित्त नहीं कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको संकल्प करना चाहिए कि मैं इस प्रकार की पूजा कर रहा हूं। इसके साथ ही उस दिन कोशिश करना चाहिए, जिस दिन भी आप पूजा कर रहे हैं तो गंगा जल का स्नान के बारे में कहा गया, गंगा स्नान करना चाहिए। लेकिन गंगा जी आसपास नहीं है तो आप गंगा जल को अपने जल में मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। इससे आपकी शुद्धिकरण होगी और ऐसा कहा जाता है कि गंगा जल के स्नान से पापों का शमन होता है और इससे आपको पूर्ण लाभ मिलता है। इस दिन आपको प्रातः सूर्य देवता को भी आपको जल देना चाहिए, अर्घ्य देना चाहिए। इससे भी आपको देखा गया काफ़ी लाभ मिलता है। इस दिन हो सके तो पीले वस्त्र आप धारण करें, पीले रंग का फूल का उपयोग करें और हो सके तो पीले रंग की मिठाइयों का भी उपयोग करेंगे, आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन व्रत करते हैं उस दिन आपको काले और नीले रंग का त्याग करना चाहिए। हो सके तो इन तरह के रंगों का प्रयोग आप ना करें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। शुद्ध घी के दीपक का प्रयोग करेंगे तो आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। कोशिश करें कि शुद्ध घी का दीपक ही आप जलाएं। भूल कर भी इस दिन कोशिश आपको करना है कि किसी भी प्रकार का अपशब्द का प्रयोग ना करें। पूरे श्रद्धा भाव से आपको आराधना करनी चाहिए ताकि आपको उसका पूर्ण लाभ मिल सके। अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोगों को एक दूसरे को देखकर पूजा तो करते हैं लेकिन पूर्ण श्रद्धा भावना से नहीं करते। वो पूजा करेंगे, किसी का अपशब्द करें। कोशिश करें इस दिन कि किसी की बुराई ना करें, किसी की निंदा ना करें और पूर्ण समर्पण भाव से श्री कृष्ण जी की आराधना करें। इस दिन हो सकेगा तो पूरा दिन जब आप व्रत में रहेंगे तो कोशिश करें कि श्री कृष्ण जी की आराधना करें, ध्यान करें उनका। हो सकेगा तो ओम क्लीम कृष्णाय नमः या ओम वासुदेव नमः, इस प्रकार का जो भी श्री कृष्ण जी का मंत्र है उस मंत्र का लगातार जाप करते रहेंगे। पूरे दिन आप जाप करते रखेंगे तो आप देखेंगे कि उसको बहुत ही ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। बिल्कुल, तो पूजा की विधि पर हमने चर्चा कर ली, पूजा के नियम हमने आचार्य जी से जान ले। अब सबसे अहम कड़ी आती है आचार्य जी की, जो लोग व्रती होते हैं इस दिन, उन्हें व्रत का पारण किस तरह से करना चाहिए? बिल्कुल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है कि जब आप व्रत करते हैं उसका पारण भी आपको विधिवत करना चाहिए। बिल्कुल। जो लोग 18 अगस्त को व्रत अगर रख रहे हैं
तो ऐसा इनके बारे में कहा जाता है कि जब भी श्री कृष्ण जी के आप पूजन वगैरह कर लेते हैं तो व्रत चाहे तो तोड़ सकते हैं। हालांकि कई लोग 24 घंटे का व्रत रखते हैं, तो आपको अपने जो भी परंपरा है उसका पालन करना चाहिए। तो 18 अगस्त को जो व्रत रखते हैं तो रात को 12 बजे के बाद जब श्री कृष्ण जी का पूजन कर लेंगे तो रात के 12:48 के बाद आप चाहे तो निशा पूजा के बाद उसका उद्यापन कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपने 24 घंटा का अगर संकल्प रखा है, क्योंकि आपका संकल्प ही सबसे सर्वोपरि है, उस हिसाब से आपको अपने व्रत का उद्यापन करना चाहिए, पारण करना चाहिए। इसी के साथ ही अगर जो लोग 19 का व्रत रखते हैं तो ऐसी स्थिति में 19 की रात के बाद आप उसका पूजा के बाद पारण कर सकते हैं, या तो फिर 20 के सुबह 5:52 के पश्चात भी व्रत का आप पारण कर सकते हैं। हर जगह व्रत के पारण के लिए, जैसे कि हमने कई बार कहा है, अलग अलग प्रकार की परंपरा है। तो सबसे पहले आपको अपनी परंपरा को भी मानना चाहिए, क्योंकि जिस समाज से, जिस परंपरा से हैं और जिस प्रकार की विधि है उसका पालन करेंगे तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल, तो व्रत का पारण इन नियमों के अनुसार आप कर सकते हैं। और इस बार जिस तरह से वृद्धि योग और ध्रुव योग भी बन रहे हैं आचार्य जी, इस पर भी हम चाहेंगे कि आप प्रकाश डालें कि वृद्धि योग और ध्रुव योग हैं क्या। एक्चुअल में जैसा देखा जाए तो ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से इस प्रकार के योग बनते हैं, और हर बार नक्षत्रों के माध्यम से अलग अलग प्रकार के योग बनते हैं। तो इस बार इस प्रकार का संयोग बना है कि ध्रुव योग और वृद्धि योग, जब भी किसी प्रकार का, जब हम योग की चर्चा करते हैं तो दो चीजों का आपस में जुड़ना, तो कभी कभी हम ऐसा देखते हैं कि कुछ शुभ योग बनते, कुछ अशुभ योग बनते, लेकिन इस बार दैविक कृपा से दोनों बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। और जब किसी भी त्योहार में, किसी भी परंपरा में इस प्रकार का योग मिलता है जहां पर आपको शुभ योग मिलते हैं, उसमें उसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए इस बार 2022 का जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, कई दृष्टिकोण से बहुत ही सर्वोपरि, बहुत ही अच्छा है। तो लोगों को पूर्ण श्रद्धा भाव से इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पूजन करना चाहिए। बिल्कुल, पूजा में भोग विधि क्या होनी चाहिए आचार्य जी। जी, जैसा कि श्री कृष्ण जी के बारे में कहा जाता है कि वो माखन प्रिय हैं, तो श्री कृष्ण जी को अगर आप भोजन में, भोग में अगर आप माखन और मिश्री का भोग लगाते हैं तो काफी आपको लाभ मिलेगा। इसके साथ ही तुलसी दल का भी बड़ा महत्व कहा गया है। तो अगर जो भी आप भोग लगाते हैं उसमें तुलसी पत्र का प्रयोग करें। कई बार लोग तुलसी की माला का भी प्रयोग करते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप धनिया की पंजीरी, वो भी श्री कृष्ण जी को काफी प्रिय है, तो धनिया की पंजीरी का प्रसाद आप रख सकते हैं। गुड़ के लड्डू का भी प्रसाद कई लोग चढ़ाते हैं, कुछ परंपरा में उसका भी किया जाता है, तो गुड़ के लड्डू आप चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही पीले रंग के फल, क्योंकि पीताम्बरी कहा गया है श्री कृष्ण जी को, तो पीले रंग का फल और फूल अगर श्री कृष्ण जी को आप चढ़ाते हैं, उससे भी आप देखेंगे कि आपको जो भी पूजा आप करें उसका कई गुना ज्यादा लाभ आपको मिलने वाला है। जी बिल्कुल, तो ये बात होगी पूजा में भोग विधि की। और सबसे अंतिम कड़ी इस कार्यक्रम की आचार्य जी, दर्शक काफी लालायित भी होते हैं कि इस जन्माष्टमी में उनके लिए किस तरह से बाल गोपाल की कृपा बरस सकती है। हम विभिन्न राशियों की बात करने जा रहे हैं कि विभिन्न राशियों के लिए, 12 राशियों के जातकों के लिए कैसी इस बार की जन्माष्टमी होगी, किस तरह से उन्हें व्रत का पारण करना, इस पर हमने चर्चा की है। लेकिन अब शुरुआत कर लेते हैं राशिफल से और बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि की। आचार्य जी, मेष राशि वालों के लिए इस बार की जन्माष्टमी कैसे खास होने वाली है। बहुत ही अच्छी होने वाली है। बिल्कुल, आपके राशि में तो बहुत ज्यादा धार्मिक योग बन रहा है, तो आपके लिए तो सबसे ज्यादा लाभकारी है। अगर जो भी मेष राशि के जातक हैं, अगर वो इस बार पूर्ण तन मन धन से अगर श्री कृष्ण जी का आराधना करते हो तो देखेंगे कि उनके जीवन में बहुत ही ज्यादा लाभ होने वाला। बहुत सारे जो उनके अधूरे काम हैं उसमें उनको लाभ मिलेगा। तो कोशिश करिए कि इस बार जन्माष्टमी को बहुत अच्छे से मनाएं और पूर्ण रूप से तन मन धन लगाकर आप करेंगे तो काफी लाभ मिलेगा। बहुत सारे चीजों पे आप देखेंगे कि जो भी आपके अधूरे रुके काम है उन सारे काम में आपको लाभ मिलेंगे, धन का लाभ मिलेगा। और हर क्षेत्र पे आप देखेंगे, जीवन के हर क्षेत्र पे आपको इस बार लाभ मिलने वाला, तो आपके लिए तो बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल, मेष के बाद अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। जानते हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए कैसी होगी इस बार की जन्माष्टमी। वृषभ राशि का जहां तक संबंध है, आपके लिए लक्ष्मी योग बन रहा है, तो एक तरीके से काफी अच्छा है। और कोशिश करना चाहिए कि इस बार आपको बहुत सारी चीजों से, कोई रुका धन है उससे संबंधित आपको लाभ मिल सकता है। घर मकान जमीन से संबंधित लाभ मिल सकता है। अगर आपने कहीं जमीन मकान का कोई, आपने पिछले कुछ समय से कोई संयोग देखा या प्रयास कर रहे हैं, तो बिल्कुल इस जन्माष्टमी के बाद आप देखेंगे कि उसमें आपको लाभ मिलने वाला है। और काफी अच्छा मकान के काफी अच्छा बना है, तो कोशिश करें कि जमीन मकान से संबंधित काम करें, उसका पूर्ण लाभ लें। अब जहां तक मिथुन राशि का संबंध है, तो मिथुन राशि वालों के लिए देखा जाए तो इस बार थोड़ा सा आपको संभल कर रहना चाहिए। किसी भी प्रकार का अनावश्यक वाद विवाद से अगर आप बच के रहेंगे तो काफी अच्छा लगेगा,
किसी भी प्रकार का अनावश्यक खर्च से भी अगर आपको बचाव करना है, कोशिश करें कि किसी से वाद विवाद ना करें। किसी भी प्रकार का कोई अनावश्यक परेशानी आ सकता है, कोर्ट कचहरी का परेशानी आ सकता है। गुस्से पर संयम रखें तो ये जन्माष्टमी आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होगा। अब हम देखते हैं कर्क राशि के बारे में। जहाँ तक कर्क राशि वालों का संबंध है, बहुत ही अच्छा संयोग बन रहा है। और जहां तक देखेंगे तो विवाह से संबंधित भी योग आपका बन रहा है। कहीं से किसी प्रकार का कोई रुका हुआ कोई कार्य है, उसमें भी आपको देखेंगे कि लाभ मिलने वाला है। कोई फंसा हुआ कार्य है, उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। तो अगर आप कोशिश करेंगे तो आने वाले 3 से 4 माह के अंदर विवाह से संबंधित जो योग है, शुभ योग बन रहा है, शादी का योग बहुत ही अच्छा बन रहा है। अब देखते हैं सिंह राशि के लिए। जहां तक सिंह राशि का संबंध है, नौकरी का प्रबल योग बन रहा है। प्रयास करने पर आपको अच्छी जगह पर नौकरी लग सकती है और हो सकता है कि शासकीय नौकरी भी लग जाए। साथ ही आपको जरा गुप्त शत्रुओं के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है कि शत्रुओं से किसी प्रकार का आपको नुकसान हो सकता है, तो कोशिश करें किसी से ज्यादा वाद विवाद ना करें। अब हम देखते हैं कन्या राशि। जहां तक कन्या राशि का संबंध, इस बार आपके लिए शिक्षा से संबंधित बहुत ही शुभ योग बन रहा है। अगर शिक्षा में किसी भी प्रकार की कोई बाधा हो और उसमें किसी भी प्रकार का आपको कोई दिक्कत हो, तो इस बार आप देखेंगे कि उसका समाधान स्वतः ही हो जाएगा। और साथ ही विवाह से संबंधित योग भी इस बार आपकी उसमें बन रहा है। अब हम देखेंगे कन्या राशि के बारे में। जहां तक कन्या राशि का संबंध है, कन्या राशि वालों के लिए देखा जाए तो मिश्रित योग बन रहा है। कुछ चीजों में देखेंगे आपको लाभ मिलेगा, कुछ चीजों में हानि मिलेगा। तो कोशिश करें कि अच्छे से जन्माष्टमी की आराधना करें और उसके बाद आप देखेंगे आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। अब देखते हैं हम तुला राशि। जहां तक तुला राशि का संबंध है, तुला राशि वालों के लिए भी घर जमीन मकान से संबंधित अच्छा योग बन रहा है। व्यापार का योग बन रहा है, किसी प्रकार के नए व्यापार में भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। अब हम देखते हैं वृश्चिक राशि। जहां तक वृश्चिक राशि का संबंध है, वृश्चिक राशि वालों के लिए यात्रा का योग बन रहा है। छोटी मोटी यात्रा का योग जीवन में बन रहा है। साथ ही शिक्षा में लेकिन थोड़ी सी बाधा भी आपको दिखाई दे रहा है, तो विषय चयन करते समय शिक्षा के संबंध में आपको जरा ध्यान रखना है। बाकी आपके लिए इस समय बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। अब देखते हैं धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए कोई पुराना पैसा अगर आपका कहीं फंसा हुआ है तो आपको मिलता नजर आ रहा है। इसलिए अगर आपको विशेष रूप से प्रयास करना चाहिए कि अगर कोई पुराना पैसा है तो कोशिश करें उस दिशा में अगर आप प्रयास करेंगे, आने वाले समय में देखेंगे कि आपको उससे लाभ मिलेगा। शत्रुओं से किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो सकती है, तो उस बात का आपको ध्यान रखने की कोशिश करना चाहिए। जहां तक मकर राशि का संबंध है, जमीन मकान से संबंधित किसी भी प्रकार का अगर कोई भी आप कार्य करते हैं तो कोई दिक्कत हो सकता है, तो कोशिश करें आने वाले कुछ समय में जमीन मकान से संबंधित कोई भी कार्य उसे ना करें, तो हो सकता है कि आपको लाभ मिलेगा। पत्नी से संबंधित कोई हो सकता है कि कोई लाभ आपको प्राप्त हो, तो इस बात का ध्यान रखें। साथ ही मौसमी बीमारी आजकल जो चल रहा है, तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है, उस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। जहां तक कुंभ राशि का संबंध है, कोर्ट कचहरी से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको आ सकती है, तो कोशिश करें कि किसी भी प्रकार का कोर्ट कचहरी से संबंधित मामला आपको ध्यान रखना है। किसी प्रकार का कोई बाहरी देश विदेश से कोई सामान आपको कहीं मिलने वाला हो सकता है कि इस प्रकार का उसमें कोई सामान आपको देश विदेश से कोई मित्रों के द्वारा आपको प्राप्त हो सकता है, तो जरा ध्यान रख के करेंगे तो इस बार आपका समय अच्छा रहेगा। अब हम देखते हैं इसमें कुंभ राशि के बारे में। तो जहां तक कुंभ राशि का संबंध है, कुंभ राशि वालों के लिए भी योग अच्छा बन रहा है। कई दिशाओं में आपको देखेंगे कि लाभ मिलेगा और यात्रा वगैरह का योग भी आपकी पत्रिका में बन रहा है, तो थोड़ा सा मिला जुला आपका प्रभाव रहेगा। मिलजुल कर देख कर आप चलेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। अब हम देखते हैं मीन राशि। जहां तक मीन राशि का संबंध है, घर में धार्मिक योग बन रहे हैं और कहीं कोई धन से संबंधित मामले में थोड़ा बाधा भी दिखाई दे रहा है। अगर कहीं किसी को धन वगैरह से संबंधित किसी भी प्रकार का कुछ आपको देना होगा या कोई मांग रहा होगा, तो कोशिश करें उधार वगैरह ना दें। हो सकता है कि आपका दिया हुआ पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से यह है 12 राशियों का राशिफल। बिल्कुल आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में आपने जन्माष्टमी 2022 के संबंध में दर्शकों को अहम जानकारी दी। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।